वो अलग से नाम का लड़का 3-4 दिन से हमारी गली में चक्कर लगा रहा था। फिर हमारे घर पे कल वो मिठाई का डिब्बा लेके आया और जोर जोर से हमारा गेट बेल बजाता रहा। मैंने ऊपर से देखा कि कौन है, तो मुझसे कहता है अम्मा मैं हूँ। मैंने कहा हाँ। कह रहा ये ले लो, नीचे आ जाओ। मैं नीचे नहीं आई, मैंने बाल्टी लटकाई और उससे वो डब्बा ले लिया। वो कहता है चाचा के किसी जानने वाले ने भिजवाया, नीचे आओ। मैं नीचे नहीं आई। फिर वो आज 3-4 बार ही चक्कर लगा रहा था। हम दिवाली पूज के मेरा बच्चा अपने बच्चों के साथ यहाँ ही पे जहाँ आप खड़े हो यहाँ पे पटाखे छुड़वाने के लिए बिछा रहा था। इतनी देर में 2 जने आए, उधर से एक लक्ष्य और एक और उसके साथ था, और उनने मुंह बांध रखा था और उसके हाथ में एक बोतल सी थी। वो बस ऐसे वो भाग, मेरा लड़का हम उसे देख के अंदर चले जाते थे तो मेरा लड़का अंदर घुसने लगा, उसके बच्चे भी साथ में थे। तो वो जो दूसरा और वो उन्होंने ऐसे ऐसे आवाज आई, मैं नीचे से उतर के भाग के आई। मैं दिमाग में मेरे में टेंशन है। मैं जैसे नीचे उतर के आई इतनी देर में मेरा बच्चा यहाँ पे पड़ा था। माता जी के भागने से पहले उन्होंने पैर छुए थे? हाँ पैर छुए थे, पैर छुए और आकाश के हाँ पैर छुए और यूँ कह रहा चाचा राम राम। तो हम बोलते ही नहीं थे। मेरे आदमी को भी इन्होंने मरवा दिया था। और अब ये भी जो लक्ष्य है ये भी आपके किसी रिलेशन में लगता है क्या? हाँ मेरे आदमी को भी पहले मरवा दिया था, इसके बाप ने विराट ने, और अब इन्होंने मेरा बच्चा मरवा दिया। मेरे पोते को भी गोली मारने की क्या वजह रही? वो बंटी और पुनीत ये दोनों पैसे दे के मरवाए। 2-3 महीने 1-1.5 महीने पहले बंटी ने ऐसा करवाया, अपने घर पे इसी लक्ष्य से गोली चलवाई और मेरे दोनों बेटों का नाम लिखवा दिया और पुलिस वालों से कह दिया कि आकाश ने और योगी ने गोली चलवाई है। मतलब जो हमलावर आए थे उनसे पहले से दुश्मनी थी या झड़प थी, रंजिश थी? हाँ मेरे आदमी से बोल मकान में हिस्सा मांगते थे तो हमने अपना पर्सनल खरीदा था। पहचानते हो जो हमलावर आए थे? हाँ। उनको पहचानते हो? हाँ, कितने मैं हमलावर थे? कितनी राउंड गोलियां मारी? बेटा मैं तो जीने में से उतर रही थी, 2-3 आवाज सुनी थी मैंने तो। हमें पटाखे फोड़ रहे थे। जी जी। वो आया एकदम से पैर छुए। कितने लोग आए? 2 लोग आए थे, एक उसके साथ टोपी मास्क पहन के। उसने आया, उसने उससे बोला मार चला, उसने गोलियां चला दी धड़ाधड़। मैं यहाँ था, वो मेरा छोटे भाई के लग गई, उसका ऑपरेशन चल रहा है। मेरा एक भाई यहाँ गया, क्या बोला उससे पहले? पैर छुए या कुछ और? उसने पैर छुए, उसका देखो लड़का था, उसने बोला मार, वो चलाने लग गया। आकाश कौन है आपके? पापा। और ऋषभ कौन है? मेरा भाई सगा भाई आपका? ताऊ का लड़का, छोटे भाई के भी लेके। अच्छा, उसे मारने से पहले और भी क्या कुछ बोला था? क्या कोई गाली गलौज या झड़प वगैरह, हाथापाई वगैरह हाँ भी? तो उसने पैर छुए, उसके साथ एक लड़का आया पीछे चला, उसने बोला मार, उसने चला दी। अच्छा, हमलावर आप जानते हो जो मारने आए थे? हम उससे हमारा रिश्तेदारी है, पर वो हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। पहचानते हो? शक्ल पहचानते हो हाँ, उनकी? क्या है नाम लक्ष्य। और कितने लोग आए थे, किससे आए थे? लक्ष्य शर्मा स्कूटी पे आया था, उसने शायद से एक लड़का और बिठा के लाया था पीछे, उसने उसे पीछे उतार दिया। वो यहाँ आया, उसने यहाँ के पैर छुए, लड़का पीछे से आया, उसने पैर छुए, उसने बोला चला, उसने निकाली। हम लोग इतने घर में घुसते, मैं घुस गया, मेरे 2 भाई और मेरे पापा के। इसमें डेथ किस किस की हुई है? इसमें डेथ किस किस की हुई है? मेरा भाई क्या नाम है उनका? ऋषभ शर्मा और पापा का क्या नाम है? ऋषभ शर्मा। और और क्या कितने राउंड गोलियां चलाई गई थी? 10 से 11। 10 से 11 राउंड आपने सुनी गोली? यही खड़ा था। फिर उसके बाद क्या किया आपने? मैं पापा को लेके गाड़ी में बिठा के मोहल्ले वालों के साथ हॉस्पिटल। बोलने वालों ने हमारा साथ दिया, बोलने वाले बेचारे गाड़ी। कौन है आप? मैं भांजा हूँ। ये तो अपने घर पे था क्या बस। जानकारी मिली मैंने आपको? रिकॉर्डिंग देखी है पूरी, जी, जी। जब पुलिस ने ली थी रिकॉर्डिंग पूरी देखी है। उसमें क्या है कि वो मामा गेट पे खड़े थे, वो लड़ी लगा रहे थे, जो लंबी लड़ी होती है वो लगा रहे थे। इतने में वो लक्ष्य आता है और एक लड़का पहले से गली में खड़ा था, लक्ष्य आता है, वो उनके पैर छूने लगता है कि चाचा राम राम। और फिर जैसे पैर छूने लगता है ना, तो उस लड़के को बोलता है कि मार मार। फिर वो लड़का आता है, वो लड़का भगता हुआ आता है और यहाँ से मामा जैसे अंदर जाते हैं तो उनको
फायरिंग करता है 2 बार, वहीं पे क्रिश की भी फायरिंग होती है। इतना ऋषभ तो बस नीचे ही बैठा रहा था, रिकॉर्डिंग में भी अगर आपको भी मिलेगी, नीचे बैठा है, नीचे पटाखे जला रहा, उसे लगा पटाखे जल रहे, उसे पता नहीं चला। फिर वो लड़का यहाँ से यहाँ इसके घर की तरफ भागने लगा। फिर जैसे ही वो स्कूटी पे बिठाया लक्ष्य ने उसे, और ये धमकी पहले से ही देते हैं, हम बात भी नहीं करते इनसे। पहले से ही दे रहे थे धमकी। विराट और ये यश इसका भाई है, वो भी लॉयर है, वो भी हमें बहुत तंग कर चुके पहले ही। मौजूद थे मौके पर? मैंने भी पूरी पुलिस के सामने वीडियो देखी है। कल रात को हमको एक कॉल मिली 8:30 बजे, उसके बाद एक कॉल और मिली उससे 15 मिनट के बाद, जिसमें यही बताया कि यहाँ गोली चली है और कुछ लोगों को गोली लगी है। दूसरी कॉल में ये था कि जी मेरे फादर को किसी ने गोली मार दी है। हमने अपने लोग जब वहाँ पर जो हमारी टीम वहाँ पर गई, जांच में ये पता चला कि 3 लोगों को गोली लगी है, आकाश, ऋषभ और क्रिश। ये तीनों आपस में रिश्तेदार है। आकाश का बेटा है क्रिश और आकाश का भतीजा है ऋषभ। इसमें आकाश और ऋषभ की मृत्यु होगी। इसमें एक व्यक्ति को अभी हमने अप्रीहेंड किया है यहाँ पे, वो जुवेनाइल है। तो अभी इतना ही मामला है, उसके आगे की जांच चल रही है। सर ये जो जुवेनाइल है, ये आकाश और इनकी फैमिली का क्या लगता है और इसने क्या बताया, आखिर क्यों जो है हत्याकांड बन गया? ये इनकी ऐसी डायरेक्ट कोई रिश्तेदारी नहीं है। इसमें जो लड़का है जुवेनाइल, इनकी दूर की रिश्तेदारी में है और ये खुद इनको चाचा चाचा बोलता था। हालांकि इनकी बातचीत सब बंद थी, ये मिलते भी नहीं थे आपस में। तो क्या इसका पैसे का लेन देन था आकाश के साथ? अभी देखिए प्राइमा फेसी तो यही आ रहा है कि इसका आकाश के साथ पैसे का लेन देन था, जो ये मांगता रहता था। करीब 70,000 रुपये की बात थी, जिसको ये देता नहीं था और उसको अवॉइड भी करना शुरू कर दिया था। इसके फ़ोन भी उठाने बंद कर दिए थे, इससे मिलना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड नाबालिग है? डेफिनेटली इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड ये नाबालिग लड़का ही है। इसकी पहले की भी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट है एक हमारे पास, अटेम्प्ट टू मर्डर की। तो सर इसके अलावा क्या जब सबसे पहले तो सवाल यही बनता है सर, कितने टाइम से प्लानिंग कर रहा था और क्या आकाश को ही मारने आया था या फिर बाकी लोगों को भी मारने आया था, इस पर आप? ये इनकी प्लानिंग जैसा हमें पता चला है 15 से 17 दिन से ये लोग इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे और ये इनका टारगेट केवल आकाश था। ऋषभ जिसकी मृत्यु होगी बड़ा दुखद है, उसने जब देखा कि उसके चाचा के ऊपर इस तरीके से हमला हुआ या हमला करके कोई भाग रहा तो वो पीछे भागा हमलावर के, तब उस दौरान उसके भी एक गोली लगी। सर सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट क्या था, कहाँ से ये दोनों आए, क्या इकट्ठा आए, क्या स्कूटी पे बिठा के लाया था ये नाबालिग शूटर को, और आने के बाद फायरिंग करी, किसके ऊपर करी और क्या सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट क्या रहा? सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट ये है कि गली नंबर 1 बिहारी कॉलोनी में ये घर है, जो मृतक है उसका घर है। ये लोग बाहर अपना दिवाली का जो भी है पटाखे वटाखे जलाना, दिए जलाना, मोमबत्ती जलाना, वो काम कर रहे थे। हाँ, उस दौरान आकाश बोल रहा हूँ, उस दौरान ये जो CCL है वो वहाँ पर आता है जुवेनाइल और इसके पैर छूता है। उसी एट द सेम टाइम जो हमलावर है वो भी वहाँ पहुँचता है और इस पर गोलियाँ चलाता है आकाश पे। आकाश भागता है अपने घर की तरफ, उसके पीछे पीठ की तरफ गोलियां मारता है और फिर जब हमलावर वापस जा रहा होता है, भाग रहा होता है वापस, तो उसके पीछे ऋषभ भागता है और उस दौरान उसको भी एक गोली मारते हैं। ये सीक्वेंस, और ये केवल आकाश को टारगेट करने के लिए आए थे और किसी को टारगेट नहीं। ऋषभ को सर कैसे गोली लगी? ओ ऋषभ, क्रिश को गोली कैसे लगी? क्रिश को तो उस दौरान गोली लगी जब जैसे आकाश अंदर भागा घर की तरफ, अपने बाहर था वो, जब उसके पता चला कि फायरिंग स्टार्ट होगी वो घर की तरफ अंदर भागा तो उसके पीछे पीछे हमलावर भागा, उस दौरान उसके गोली लगी। वो घर के अंदर ही था। ये सर जो पकड़ा गया है ना, इसके ऊपर सर पुराने मुकदमे दर्ज हैं? नाबालिग के ऊपर एक पुराना मुकदमा है अटेम्प्ट टू मर्डर का, जिसने इसने बताया कि शूटर कहाँ से हायर किया और कितने पैसे दिए थे किलिंग के लिए। वो सारी अभी जांच का विषय है, क्योंकि हम एक ही वर्जन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। बट हाँ, हमारे पास कुछ नाम आ गए हैं, हम उसकी जांच कर रहे हैं कि भाई जो कहानी ये जुवेनाइल हमको बता रहा है वो कहानी कितनी सही है कितनी झूठ है। एक बार वो पुख्ता हो जाएगी फिर आपके साथ साझा करेंगे। इसके नाबालिग के पिता का भी कुछ दुश्मनी है इनके, आकाश और उनके फैमिली के साथ, क्योंकि ये लोग बता रहे हैं कि पहले भी फायरिंग हो चुकी है उनके। प्रिलिमिनरी जांच में हमारे सामने ये आ रहा है कि इसकी, आकाश की और ये जो जुवेनाइल है इसका फादर है जुवेनाइल का विराट, तो इनकी आपस में बहस हुई थी। हाँ, आकाश जो मृतक है और जो फादर है जुवेनाइल का विराट, इनकी भी आपस में बहस हुई थी।